हेलो गाइस, दिस इज़ मी अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू हील एंड थ्राइव आफ्टर अ ब्रेकअप। ब्रेकअप के बाद हील खुद को कैसे करें, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है मुझसे। और अ, मैंने इस पे बहुत सी वीडियोस भी बना रखी हैं, लेकिन हर बार कुछ नया सामने आता है, कुछ ऐसा सामने आता है जो लोगों को फेस करना पड़ता है, तो हर टाइम मुझे दोबारा उसी से रिलेटेड वीडियो बनानी पड़ती है for a new question and for a new strategy. So कैसे दोबारा से उस ट्रैजेक्टरी पे जाएं जिस पे हम पहले थे। ब्रेकअप से पहले हमें ऐसे लगता है कि हम बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत खुश होते हैं, मेंटली भी स्टेबल होते हैं, बिकॉज लव भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है और हमारी नीड है। लेकिन जैसे ही ब्रेकअप होता है हम सेल्फ डाउट में चले जाते हैं, कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। तो उसके ऊपर बात करना चाहूँगा। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चंस हों आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो हाउ टू हील एंड थ्राइव आफ्टर अ ब्रेकअप। सबसे पहले जो चीज़ आपको करनी है वो ये कि आपको कुछ भी नहीं करना, डू नथिंग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एज अ ह्यूमन हमारी ये है कि हम जल्द से जल्द चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेचुरली होती हैं, जो यूनिवर्स की तरफ से होती हैं, और उनको होने में टाइम लगता है। उनमें आप जितनी जल्दी करेंगे उतना बिगाड़ पैदा करेंगे। ठीक है? तो सबसे जो बड़ी गलती लोग करते हैं वो ये कि रिलेशनशिप ब्रेकअप के बाद फ़ौरन रिलेशनशिप में आने की करते हैं कि मैं किसी और से के साथ रिलेशनशिप में आ जाऊँ, या मैं कोई नशा स्टार्ट कर दूँ ताकि ये दिल का दर्द या जो मेरे थॉट्स चलते हैं ये ख़त्म हो जाएँ। या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में लोग लग जाते हैं, उनको लगता है ये हील करने का एक तरीका है। पर ये सारे मेथड जो हैं वो शॉर्ट टर्म हैं, और इसी वजह से आप और ज़्यादा हेल में चले जाते हो। अ, हमें मज़हब को अगर हम देखें, रिलीजन को देखें, हमें क्यों इन चीज़ों से बचाना चाहता है। कोई भी मज़हब हो दुनिया का, वो कहता है कि आपको गुनाहों में नहीं पड़ना चाहिए, बुरे काम नहीं करने चाहिए। वो क्यों ये कहना चाहते हैं? वो इसलिए ये कहना चाहते हैं कि उसमें हमारी भलाई है, ठीक है? उसमें उस मज़हब की या उस प्रॉफ़िट की कोई भलाई नहीं थी, ठीक है? हमारी भलाई के लिए वो ये कहते थे। तो इस चीज़ को समझें। अगर आपको कोई मना करता है कोई नशा करने से या कुछ, तो उसमें आपकी भलाई है, ठीक है। मेबी शायद आपका दोस्त आपको जो सख्ती से मना करता है, या आपको समझाता है, या आपके फैमिली मेंबर्स, आपके माँ-बाप, वो शायद आपको दुश्मन लगते हैं उस टाइम, आपको लगता हो यार तुम मुझे समझ नहीं सकते। ऐसी वाली फीलिंग अंदर से आती है, लेकिन इन रियलिटी दे आर योर ट्रू फ्रेंड्स, और वही आपके सब कुछ हैं। ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन में जब आपको दोबारा से अपनी लाइफ़ की ट्रैजेक्टरी को दोबारा लाइन पे लाना हो, दोबारा से बेटर बनाना हो, तो उस टाइम कुछ ना करना ही बेहतर है। इस पेन को फ़ील करें, इट्स ओके। इस चीज़ को प्रोसेस करें, क्योंकि जब आप हर्ट होते हैं तो आप सोचते हैं। तो जब आप हर्ट हुए हैं तो सोचें इसको और इसको हील करने की कोशिश करें। सेकंड चीज़ मैं ये कहूँगा कि राइट डाउन एवरीथिंग। अकॉर्डिंग टू सर्वेज बार-बार ये साबित हुआ है कि जो लोग सेल्फ ऑथरिंग करते हैं या राइटिंग करते हैं, मतलब लिखते हैं अपने थॉट्स, अपनी डेली रूटीन पेपर के ऊपर, वो ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं डे बाय डे। मतलब वो ज़्यादा अकल उनमें आ जाती है, उनमें इंटेलेक्ट बढ़ जाता है, उनमें चीज़ों को देखने में ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ आपका दिल टूटा है, जहाँ आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसी सिचुएशन में आप को क्लैरिटी नहीं मिल रही, तो लिखना ज़रूरी है। लिखने से आप खुद को जानते हैं। आप जब अपने थॉट्स लिखते हैं, आप उनको एनालाइज़ करते हैं, डेली बेसिस पे अपनी फीलिंग्स को नीचे लिखते हैं पेपर के ऊपर, तो कुछ टाइम बाद आपको समझ आ जाती है कि अच्छा कौन से थॉट्स मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ। इट मीन्स ये थॉट्स जो हैं मेरे दिमाग के अंदर घूमते हैं, या ये मेरे डीप फ़ियर्स हैं, डर हैं जो अंदर मेरे बैठे हुए हैं कि कहीं मूव ऑन ना हो जाए, या कहीं उसे कोई और ना मिल जाए, या इस तरह की बातें। सो ये चीज़ बहुत लाज़मी है। इसलिए सेल्फ ऑथरिंग करें, राइटिंग करें, अपने आप को समझने की कोशिश करें। अपने जितने दिमाग को आप डीपली समझेंगे, आप वो गलतियाँ नहीं दोहराएँगे इन द फ्यूचर। तीसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि एवरी रिलेशनशिप हैज़ एन एक्सपायरी डेट। हर दुनिया के रिलेशनशिप की एक एक्सपायरी डेट है, पता नहीं क्यों हम ये भूल जाते हैं। हमें लगता है कि हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। हमें लगता है कि वो हमेशा हमसे प्यार करते रहेंगे और ये सब कुछ ऐसे ही रहेगा, जो कि गलत है। और इसकी वजह से
जब हमारा दिल टूटता है, जब हमें कोई छोड़ के जाता है, चाहे वो वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, जब इस तरह के रिलेशनशिप एंड होते हैं तो फिर हमारे दिमाग पे एक डंडा लगता है और फिर हमें ख्याल आता है कि ओ, मुझे तो पहले ये करना चाहिए था, मुझे तो पहले अपना ख्याल रखना चाहिए था, अच्छे से बात करनी चाहिए थी, अपनी कम्युनिकेशन को बेटर करना चाहिए था, अपने लुक्स को बेटर करना चाहिए था, मुझे से और पढ़ना चाहिए था, मुझे तो और पैसे कमाने चाहिए थे। बाद में आपको ख्याल आते हैं जब आपका दिल टूटता है। तो इसीलिए हर रिलेशनशिप को एक ना एक दिन एंड होना है। अगर आपका आपका रिलेशनशिप अच्छा चल गया, उसके बाद आपकी शादी हो गई, तो किसी ना किसी दिन दोनों में से किसी एक को तो यू नो मरना ही है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो भी एक हार्श रियलिटी है इस ज़िंदगी की, कि एक दिन हम सबको मरना है। तो एवरी रिलेशनशिप हैज़ इट्स एक्सपायरी डेट। तो आप ये क्यों भूल जाते हैं? यही तो हमारी प्रॉब्लम है, हम ये भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, लोगों को फॉर ग्रांटेड लग जाते हैं कि ये तो हमेशा ही मुझसे प्यार करती रहेगी, चाहे मैं कुछ भी करूँ। और फिर जब वो आपको हेट करते हैं या वो आपको छोड़ के जाते हैं, तो आपको यकीन भी नहीं आता कि ये वही इंसान है जो मुझसे इतना प्यार करता था। ठीक है? तो 3 चीज़ें आपको अभी तक समझ आ चुकी होंगी। पहली चीज़ कि आपको कुछ भी नहीं करना, इस पेन को और ज़्यादा फ़ील करना है, और जितना ज़्यादा फ़ील करेंगे इट्स ओके, उतना जल्दी आप हील करेंगे। ठीक है? राइट डाउन एवरीथिंग, आपको लिखना है नीचे हर चीज़ पेपर के ऊपर, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स डेली बेसिस के ऊपर, और ये आपकी एक हीलिंग प्रोसेस बन जाएगा। चौथी चीज़ ये कि अपने दिमाग को ये बताएँ कि ऐसा ही होना था, दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। और पाँचवीं चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये है एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूँ, चाहे वो जस्ट वॉक करना ही हो, लाजमी नहीं कि आप डंबल्स उठाएं और वेट लिफ्टिंग करें, चाहे वो कोई घर की सफाई करना हो, कुछ भी ऐसा जिससे आपके मसल चलें और उसमें खून की रवानी हो, वो ज़रूरी है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंस, जो पेन आप ब्रेकअप के वक्त भी फील करते हैं वो भी आपकी फिजिकल बॉडी में रहती है, यानी कि फिजिकल पेन में वो तब्दील हो जाती है, वो होती है। जो हमें दिल में पेन फील होता है, और वो हील कैसे होती है? जब ब्लड फ्लो ज़्यादा अच्छे से आपकी बॉडी में फ्लो करता है। जितना ब्लड फ्लो सर्कुलेशन अच्छी होगी बॉडी की, उतनी आपकी स्किन अच्छी होगी, आपकी सेहत अच्छी होगी, बीमारियां कम होंगी, और डिप्रेशन भी कम होगी। फिज़िकल पेन का ताल्लुक मेंटल डिप्रेशन से भी है। बार बार ये इस तरह की मैंने डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं जिनमें वो एमआरआई करते हैं, और वो क्लियरली शो करता है कि उनकी दिमाग की तरफ एक लाइट ग्लो करने लग जाती है, उसमें एक्सरे में नज़र आता है कि उनको कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ पेन फील हो रहा है, और कितने ज़्यादा वो उनके दिमाग पे असर कर रहा है। सो दैट्स वाई फिज़िकल एक्सरसाइज ज़रूरी है। ये 4 चीज़ें लाज़मी करें अगर आप दोबारा उस ट्रैजेक्टरी पे वापस आना चाहते हैं, उस लाइफ में वापस आना चाहते हैं जहाँ आपको फ़ील होता था कि आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। मेबी इस टाइम आपको नहीं फ़ील हो रहा, लेकिन अगर आप दोबारा कोशिश करेंगे तो आ जाएँगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। हैव अ गुड डे।